पंचायतों के 107 गांव की 2 लाख आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। जिला प्रशासन ने 188 नाव और 7 मोटर बोट चलाने की भी बात कही है। इसके बावजूद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग थर्मोकोल और ड्रम की नाव बनाकर काम चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की मदद इतनी बड़ी आबादी के लिए कम है। जी मीडिया संवाददाता संजीव नैपुरी ने तीरा पंचायत का जायजा लिया। कल्याणपुर प्रखंड के 3 पंचायत इन दिनों बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं और लगातार 1 महीने से लोग इसी तरह जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। जो गांव की सड़कें हैं उस पर 3 से 4 फीट पानी है। लोगों के घरों के अंदर पानी है। तो लोग इसी तरह जो है किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो निचले इलाकों के लोग हैं वो बांध पे शरण लिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग अब भी घरों में हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ उनके लिए जो है पर्याप्त नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या लोगों की आवाजाही के लिए हो रही है। नाव नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो रोज़मर्रा के काम के लिए या कहीं जाने के लिए जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। और इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि कैसे ड्रम को जो है नाव की शक्ल दे करके जो है लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक जोखिम भरा है कि कभी भी इससे कोई खतरा हो सकता है। तो आखिर लोग की भी बेबसी है कि वो आखिर करें तो क्या करें। लोगों के पास अगर कोई जरूरी हो कि किसी को डॉक्टर के पास जाना हो, किसी को कहीं और काम से जाना हो, लेकिन नाव नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही। किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं जो नाव पर बैठे हैं। इस तरह यहाँ कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पे यहाँ पे आप लोग कैसे समय गुजार रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है से स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीरता पूर्वक हम लोग जो है से किसी तरह जो है से यहाँ जी रहे हैं। अपने बनाए हुए हैं ड्राम का उसी तरीक़ा से जाते आते हैं। उसके बाद यहाँ का स्थिति देखिए ना, हम लोग छत पर जो है से पन्नी टांग करके वहीं रहते हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई नाव वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नाव का व्यवस्था सर मुखिया थ्रू हुआ है, मतलब उतना नहीं हुआ है। एक रूट यहाँ है, यहाँ भी एक ठो दिए हुए हैं, उधर भी दिए हुए हैं, उधर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी व्यवस्था के अनुकूल बाढ़ पीड़ित आदमी जो है वो उससे कम नहीं होगा। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। इधर गोपालगंज की बात करें तो सारण बांध के टूटने के बाद बाढ़ की स्थिति सारण जिले में भी विकराल होती जा रही है। जिले के 8 प्रखंडों के 86 पंचायतों की 7 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपको ये बता दें कि रोज नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रभावित लोग नहर पर टेंट लगाकर जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। गोपालगंज में सारण बांध के टूटने के बाद सारण जिले के नए इलाकों में लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया है उसमें 8 प्रखंड के 82 पंचायत के 418 गांव के 7,07,000 लोग जो है अब तक प्रभावित बताया जा रहा है। लेकिन नए इलाके में हम अभी बनियापुर प्रखंड के शाहजीपुर पंचायत में हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग जो है ये टेंट सिटी बना के अपने जीवन को गुजार रहे हैं। ये टेंट सिटी किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि ये इनकी मजबूरी है, जो अपने घर बार को छोड़ के पानी की वजह से ये टेंट सिटी में आके रहने को मजबूर हुई है। क्या परेशानी हो रही है मैडम? परेशानी हमने के तो सब पानी वानी घुस गइल बा घर में, सबके दिक्कत हो गइल बाटे। कितना दिन से यहाँ पानी लोगे? यहाँ के पानी से 10-20 दिन हो गइल बाटे। तो सरकार की ओर से कोनो राहत कुछ ना, जहाँ राहत मिलल बा मुखिया जी ओर से मिलल बा, सरकारी ओर से कुछ नहीं के आई। केहू सरकारी आदमी आई रहे तो कह दिलक जे लोग के घर में पानी नहीं के घुसल, आ हमने के नारे पर से देख के बता देनी लो जो पानी नहीं के घुसल। हम कुछ और लोगों से जानेंगे कि परेशानी का क्या परेशानी हो रही है। हमनी के बहुत खाने पीने के, रहे के, कपड़ा लता सब के दिक्कत है। तो यहाँ कोई आयल है ना देखे? कोई देखने के मुखिया जी आयल बानी, जौन हुआ के सकान बा हमनी के देतानी अपन देके जातानी। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जैसा कहती है कि आपदा से हम मिलजुल कर निपटेंगे, तो महिला मुखिया होने के बावजूद भी शाहजीपुर पंचायत के मुखिया लगातार बाढ़ पीड़ितों के संपर्क में है और उनको राहत देने के प्रयास में जुटे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। और राज्यपाल फागू चौहान ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए आज राहत सामग्री भेजी है। इस राहत सामग्री में खाद्यान्न के साथ कोरोना संक्रमण से बचने का सामान भी शामिल है। 15 ट्रकों में राहत सामग्री को रवाना किया गया।
राज्यपाल फागू चौहान ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीपीई किट, किचन सेट, धोती, मच्छरदानी, टेंट, बाल्टी समेत बाकी जरूरत की चीजें प्रभावित इलाकों में भेजी गई हैं। आज हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से 15 ट्रक जो 15 जिले हैं जो आपदा प्रबंधन से चिन्हित हैं, उनको हम लोगों ने एक एक ट्रक सबको भेजा है। इसमें धोती है, साड़ी है, तारपुलिन है, बर्तन है, किचन सेट है, टेंट है, मच्छरदानी है। हाँ, ये सारा चीज़ हम लोग पास हम लोग दे रहे हैं। में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए बोकारो में तेनू बांध प्रबंधन ने 4 फाटकों को खोल दिया है, जिससे 17,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दामोदर का जलस्तर बढ़ गया है और दामोदर के किनारे जाने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने सावधान किया है। 9 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश की संभावना होने के मौसम विभाग की सूचना के बाद अत्यधिक जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए अब सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जलस्तर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद तेनूघाट स्थित दामोदर नदी जलाशय से 17,500 क्यूसेक आपको बता दें कि फीट प्रति सेकंड पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके लिए रविवार सुबह 11 बजे से जलाशय के 4 गेटों को खोल दिया गया है। 882 फीट जलस्तर नियंत्रण क्षमता वाले डैम में तत्काल जलस्तर 851.10 फीट है, जबकि मिले सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार 883 फीट किया जाना है। आपको ये भी बता दें कि भारी बारिश के बावजूद सुरक्षित तरीके से जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके और सभी 10 गेटों को एक साथ खोलने से बचा जा सके। तो वहीं गोपालगंज में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, तो दूसरी ओर बारिश भी इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी इन दिनों थावे सदर प्रखंड समेत जिले के कई प्रखंडों में है। रेलवे के द्वारा अंडरपास बनाया गया है। इसी अंडरपास के जरिए दर्जनों गांव की सैकड़ों गाड़ियां हर रोज जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में आती जाती हैं। जिले में कई दिनों से बारिश हुई, जिसकी वजह से अंडरपास में 8 फीट से ज्यादा पानी भर गया। परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। आप देखिए तस्वीरें, कितना पानी भरा हुआ है। एक ट्रैक्टर पूरी तरह से डूब चुका है। ट्रैक्टर ड्राइवर भी उसी पानी में फंस गया है। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे उसको बचाया। ये जो रेलवे के नीचे पुल बना है अंडरपास, इसमें इतना परेशानी है पानी लग जाने से। अभी जस्ट ये लोग एक ट्रैक्टर जो गांव से धान कूट के आ रहे थे और इस रास्ते में इनको अंदाज़ा नहीं मिला और ये पानी में अपनी गाड़ी लेकर चले गए, जिससे पूरा इंजन पानी के अंदर और ड्राइवर भी डूबने से बाल बाल बचे। कैमूर में थोड़ी बारिश के बाद ही कई जगहों पर जल जमाव की हालत हो गई। डीएसपी आवास और अनुमंडल अस्पताल में भी पानी जमा हो गया। माना जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था का सही मास्टर प्लान तैयार नहीं करने के कारण जल जमाव की हालत पैदा हो रही है। तो वहीं अस्पताल परिसर के कुछ कमरों में पानी भी घुस चुका है। हालांकि मोहनिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का दावा है कि बारिश से पहले सभी नाले साफ कर दिए गए हैं। जल निकासी की कोई समस्या नहीं है। नगर पंचायत मोहनिया में जितने भी नाले हैं रोस्टर वाइज उनकी सफाई हो गई है। मेन नाला को भी साफ किया गया है और इसके अलावा कुछ नालों का निर्माण भी किया जा रहा है। कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे थाना के पीछे वहाँ पे नाला और रोड का निर्माण हो गया है, तो वो एरिया में प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है लगभग। और कुछ जगहों पे जहाँ पे ये मेजर एरिया है जैसे ब्लॉक कैंपस है और ये दुर्गापड़ा रोड है, तो ब्लॉक कैंपस में भी बहुत ज़्यादा जल जमाव नहीं है। कच्ची नाली निर्मित करा दी गई है और कुछ जो एरिया लो लाइन है उनको ऊपर भी कराया गया है। कहीं कहीं दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा हो रही है जहाँ पे आवास नीचे हो गए हैं। वो काफ़ी पुराने मकान हैं, 100 साल, या ब्लॉक कैंपस में काफ़ी पुराने मतलब 50-60 साल से ऊपर के ही सब मकान है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। और उन लो लाइन एरिया के लिए हम लोग एक फिटर मशीन की व्यवस्था की है कि जहाँ पे पानी अगर